हेलो एवरीवन, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी को लेके। किसको लेके? ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी को लेके। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एएनएस की फार्माकोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? एएनएस की फार्माकोलॉजी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से लेके जो भी फार्माकोलॉजी होगी, उस पर जो भी ड्रग्स हम दे रहे हैं, जो इफेक्ट कर रहे हैं, या तो स्टिमुलेट कर रहे हैं या तो इनहिबिट कर रहे हैं, उन सब ड्रग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब जो एएनएस हमारा होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब नॉर्मल और सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब इमरजेंसी। नॉर्मली हमारी बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही होती है, जैसे फंक्शन कर रही होती है, वो सब कब आता है? पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। लेकिन सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी कंडीशंस में। मान लो शेर हमारे पीछे पड़ गया, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? इमरजेंसी की कंडीशन होगी। तब हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। इसे क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट की कंडीशन हम इसे बोलते हैं। ये होता है सिंपैथेटिक। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली रूटीन यूज़ में हमारे जो नॉर्मली बॉडी काम कर रही है, वो सब फंक्शन किससे कंट्रोल होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। ठीक है। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? मेनली एसिटाइल कोलिन। जबकि जो सिंपैथेटिक था उसमें क्या होता है? एसिटाइल कोलिन और नोर एड्रीनलिन। एसिटाइल कोलिन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये होता है। जबकि अदर जगह कैसा होता है? सिंपैथेटिक में एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन ये सब होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में मेनली क्या होता है? एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है? जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा होता है, और जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा होता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा होता है। ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम दो सिस्टम बनाएंगे। कौन कौन सा होगा? क्योंकि इसमें सब एसिटाइल कोलिन से कंट्रोल हो रहा है। एसिटाइल कोलिन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। तो पैरासिम्पैथेटिक वाले से क्या बनेगा? कोलिनर्जिक सिस्टम। एसिटाइल कोलिन, तो कोलिन वर्ड है, उससे क्या बनेगा? कोलिनर्जिक सिस्टम बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा? कोलिनर्जिक सिस्टम। जबकि इसमें क्या है? एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन ये सब है, तो इससे क्या बनेगा? एड्रीनर्जिक सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? एड्रीनर्जिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कौन सा सिस्टम कंट्रोल होता है? कोलिनर्जिक। और जो सिंपैथेटिक है उससे कौन सा रिलेटेड है? एड्रीनर्जिक सिस्टम। कौन सा रिलेटेड है? एड्रीनर्जिक सिस्टम। अब कोलिनर्जिक सिस्टम को अगर हम स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स देखेंगे तो उन ड्रग्स को क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स। जबकि इसे इनहिबिट करने वाले ड्रग्स क्या कहलाएंगे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। वैसे ही एड्रीनर्जिक सिस्टम है, इसे अगर स्टिमुलेट किया तो क्या कहलाएगा? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। और अगर इसे इनहिबिट किया तो क्या कहलाएगा? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। इसे रोकने वाला एंटी, तो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एएनएस। एएनएस दो पार्ट होंगे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब नॉर्मली हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, तो कोलिन से निकल के आ रहा है कोलिनर्जिक सिस्टम। जो ड्रग कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा वो कहलाएगा कोलिनर्जिक एजेंट। जो इसे इनहिबिट करेगा वो कहलाएगा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। वैसे ही सिंपैथेटिक में क्या होता है? इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एड्रीनलिन या नोर एड्रीनलिन। इससे क्या बन के आएगा? एड्रीनर्जिक सिस्टम बन के आएगा। अब एड्रीनर्जिक सिस्टम को जो भी ड्रग स्टिमुलेट करेंगे वो कहलाएंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स, और जो इसे इनहिबिट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।